ओम शांति। पार्ट 6 में त्रेता युग के बारे में हमने जाना था, सिल्वर एज के बारे में हमने जाना था। आज राजयुग के पार्ट 7 में हम जानेंगे द्वापर युग के बारे में। द्वापर युग जिसे कॉपर एज कहा जाता है। द्वापर युग की अवधि होती है 1250 वर्ष। आत्माएं संपूर्ण रूप से स्वर्गीय आनंद अतीन्द्रिय सुख में रहने के पश्चात 2500 वर्ष स्वर्ग में रहने के पश्चात द्वापर युग में प्रवेश करती है। सतयुग त्रेता युग में आत्मा की प्योरिटी का लेवल बहुत अधिक होता है, बहुत एनर्जी होती है और सोल कॉन्शियस आत्मभिमानी स्थिति में रहते हैं। उसके पश्चात द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, जिसे जीवन की सांझ, जीवन की शाम कहा जाता है। द्वापर युग में अकाले मृत्यु होना प्रारंभ होती है। सुख के साथ दुख मिक्सचर होने लगते हैं, धर्म के साथ अधर्म आने लगता है। अनेक मतें, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय बनने लगते हैं। सबसे पहले भक्ति का आरंभ द्वापर युग में होता है और सबसे पहले जो भक्ति की जाती है वह निराकार शिव पिता परमात्मा के ज्योतिर्लिंग की जाती है। ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है और उसके पश्चात अन्य देवी देवताओं की पूजा का प्रारंभीकरण होता है। सतयुग और त्रेता युग में 33 करोड़ देवी देवताओं का जन्म होता है। वही द्वापर युग में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन व पूजन है और उन्हीं की भक्ति व पूजा की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पूज्य स्वयं पुजारी बन गए। द्वापर युग में आत्माओं के जन्म 21 हो जाते हैं, अकाले मृत्यु होने के कारण बढ़ जाते हैं और बहुत हलचल वाली स्थिति होती है। इसी कारण बहुत सारी महान आत्माओं का, ऋषियों का, मुनियों का जन्म द्वापर युग में होता है। आज से 2500 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर धरती पर आए और उन्होंने देखा कि लोगों के जीवन में नैतिकता नहीं है, कोई नियम कायदे कानून नहीं है, तो उन्होंने लॉस टू ह्यूमन लाइफ बनाए। 2250 वर्ष पूर्व महात्मा बौद्ध आए। उन्होंने कर्म की स्थिति और समय के अनुसार उपदेश दिए कि कर्म ही धर्म है, दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट आए और उन्होंने देखा कि लोग झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ, पॉलिश किया हुआ झूठ। तो उन्होंने कहा ट्रुथ इज़ गॉड, और लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो उन्होंने कहा लव इज़ गॉड। गुरु नानक आए और उन्होंने समय के अनुसार कहा नाम जपो, दान करो, ईमानदारी से काम करो। अनेक शास्त्रों की रचना द्वापर युग में होती है। बहुत सारे ऋषि और मुनि यहाँ पर आते हैं और धर्म के उत्थान के लिए, मानवों को राह दिखाने के लिए कार्य करते हैं। जिस परम पिता को हम भूल गए, उनको बताने के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं। और जिस प्रकार से एक घर जब नया होता है और उसके बहुत समय पश्चात वह पुराना भी हो जाता है, तो मरम्मत का आवश्यक रूप से हमें कार्य कराना पड़ता है। उसी प्रकार धर्म गुरु द्वापर युग में आए, ऋषि मुनि यहाँ पर आए और उन्होंने दुनिया की मरम्मत का कार्य किया, मानवों को राह दिखाने का कार्य किया और बहुत समय तक धर्म के मार्ग पर दुनिया को चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार द्वापर युग के अंदर बहुत सारी मतें,
हो गई। बहुत सारे मतभेद के साथ मनभेद भी होने लगे। अनेक धर्म का जन्म हुआ और द्वापर युग के अंदर भक्ति का प्रारंभ हुआ, संन्यास धर्म प्रारंभ हुआ, क्योंकि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रह गई कि वह सोल कॉन्शियस स्थिति में रह सके। इसी कारण सभी तरह के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आने लगे। परंतु हमारे ऋषि मुनि शास्त्रों के कारण जीवन के अंदर सभी आत्माएं धर्म के मार्ग पर चल रही थी। जीवन के अंदर सुख दुख धर्म की जो स्थिति थी उसमें बैलेंस बनाकर चल रही थी। इस प्रकार द्वापर युग में भक्ति का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे भक्ति व्यभिचारी होती गई और अनेक देवी देवताओं, अनेक धर्म गुरुओं, अनेक धर्मों की पूजा हम करने लगे। यह है द्वापर युग 1250 वर्ष का। ओम शांति।